क्या आपने कभी सोचा है कि उम, हम सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपना वास्तविक स्व खो देते हैं? हाँ, मैंने आज इसी सोचा पर है। चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम मतलब अपने आप को कैसे फिर से खोज सकते हैं? यही सवाल है। मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले झूठी पहचान छोड़नी होगी और ठीक अपने है। सच्चे लक्ष्यों का पता लगाना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, लोग अक्सर अलग-अलग भूमिकाएँ अपनाकर अपनी असली पहचान खो देते हैं। बिल्कुल, और इससे उन्हें असंतोष महसूस होता है। सही कहा। हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों और सपनों की सूची बनानी चाहिए और उनके स्रोतों का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने से डर नहीं लगता? पर हाँ, हमें लगता अपनी है। सफलता की परिभाषा खुद बनानी होगी। अगर हम अपने पुराने सपनों को फिर से देखें, तो जैसे हम कि समाज के प्रभाव को पहचान सकते हैं। हाँ, और इस तरह हम अपनी सच्ची इच्छाओं को खोज सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कई लोग नए अनुभवों को अपनाने से डरते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि सफलता असंभव है। तो हम इस डर को कैसे दूर करें? हम 1 महीने में कई नए अनुभव आज़मा सकते हैं, लेकिन शौकिया होने से लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह समझना कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, हमारी सही है। व्यक्तिगत इच्छाओं की पहचान करने में मदद करता है। नए अनुभवों में शामिल होकर हम अपनी छुपी हुई क्षमताओं को खोज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छी होती है? प्रतिस्पर्धा तटस्थ होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। समझ गया। ध्यान के बारे में क्या? उसकी अवधि से ज्यादा गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। सही कहा। बौद्ध भिक्षु भी ध्यान की गुणवत्ता पर जोर देते हैं, अवधि पर नहीं। हाँ, और दोस्तों के साथ रचनात्मक प्रतिस्पर्धा से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, लेकिन भविष्य की चिंता हमें पीछे खींचती है। सही है, ज़्यादा चिंता से वर्तमान की संतुष्टि और कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आता है। तो मल्टीटास्किंग का क्या? वो एक असली मिथक है उत्पादकता एक समय में एक कार्य पर ध्यान देने से आती है। और हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, अपनी सही। यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें बिल्कुल, अपनी सफलता को दूसरों से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए ताकि जीवन में उद्देश्य और अर्थ पा सकें। बिल्कुल सही। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। अंत में हमें अपने सच्चे स्व को फिर से खोजने पर ध्यान देना चाहिए और सामाजिक हाँ, अपेक्षाओं को पीछे छोड़ना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये चर्चा बहुत लाभदायक रही। उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इससे कुछ सीख पाएंगे। निश्चित रूप से।